ये फाइल मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ये ई कॉमर्स का डाटा है, जो हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका डाटा है। ये ऑल ओवर इंडिया का डाटा है दिसंबर महीने का। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ऑर्डर आईडी क्या थी, किस कस्टमर ने ऑर्डर किया उसकी आईडी क्या है, जेंडर क्या था उसका, मेल फीमेल, एज वगैरह, डेट, स्टेटस, ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, किस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर हुआ वो लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट का कोड है, कैटेगरी लिखी हुई है प्रोडक्ट की, किस कैटेगरी का ऑर्डर हुआ था, उसका साइज़ यहाँ पर है, क्वांटिटी लिखी हुई है, करेंसी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर या इंडियन रुपीस, अमाउंट है, सिटी है और बगल में स्टेट है। तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर। लिखो सवाल, लिखो सवाल नंबर 1। Find the amount of the cancelled order in find the amount of the cancelled order in Gurugram and Delhi. Find the amount of cancelled order in Gurugram and Delhi. Question number 2. Find the or find the क्या बोला था मैं? Find the amount of the cancelled order in Gurugram and Delhi. दूसरा लिखिए। दूसरा सवाल ये है कि जेंडर में अगर आप देखेंगे तो वुमेन लिखा हुआ है, कहीं पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो आपको करना ये है कि जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट वुमेन लिखना है, और ऐसे ही कहीं कहीं पे एम लिखा होगा उसको कंप्लीट मैन करना है। डब्ल्यू का वुमेन बना दीजिए, एम का मैन बना दीजिए। ऐसे ही सेम सवाल है, यहाँ पे क्वांटिटी देखिए। क्वांटिटी में कई जगह पर 1 लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट के अंदर, इसको न्यूमेरिक में 1 करना है। अगला सवाल लिखिए। क्रिएट द सिटी वाइज सेपरेट रिपोर्ट। Create the city-wise separate report on a separate sheet that shows the channel-wise total sale. That shows the channel-wise total sale. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करना है इसमें? हर एक सिटी आप भी ढंग से गड़बड़ कर रहे हो। मान लो आपके पास ये मैंने डाटा दिया, ये डाटा कोई छोटा मोटा नहीं है, 30-35 हज़ार रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। ये डाटा मैंने आपको दिया, इसमें सिटी की बात करूँगा तो 1000-2000 सिटी है, तो आपको 2000 सीट बनानी है, हर सिटी के लिए एक शीट बनानी है। अब इसमें 2000 सिटी हैं तो 2000 शीट बनेंगी, और हर शीट के ऊपर उस पर्टिकुलर सिटी में किस किस प्लेटफॉर्म से कितने का सेल हुआ है वो बताना है। अब ये आया समझ में? तो कितनी शीट बनेंगी, जितनी सिटी है उतनी शीट बनानी है आपको, ठीक है। अब ये कैसे करोगे काम? बेटा 2000 सिटी एक एक करके बनाओगे, बावल हो जाओगे, ठीक है। अगला सवाल लिखिए। अगले सवाल में आपको बताने हैं रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन। अमेजोन से कितने के ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, इसमें होगा रिटर्न स्टेटस भी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है रिटर्न ऑर्डर कितने के हैं इन अमेजोन। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रिटर्न ऑर्डर।
तो ये सारे जो दिख रहे हैं ना अमेजोन के रिटर्न ऑर्डर हैं, तो इसका अमाउंट आ रहा होगा यहाँ पे, इन सभी का टोटल करना है। तो एक फिगर देखो कितने सारे रिकॉर्ड है, अमेजोन की रिटर्न ऑर्डर ही पता नहीं कितने लाखों रुपए की है। तो तुमको एक फाइनल रिपोर्ट बना के कितने सवाल हो गए? 5 हो गए? 5 कहाँ दे दिया हमने, 5 हो गए? अच्छा चलो ठीक है, ये डाटा मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बंद करते हैं इसे। आज 12 बजे से अवेलेबल है, 12 बजे के बाद नोट एक्सेप्टेड, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद कौन सा क्लास है? 10:30 के बाद क्लास है? पीटी की कोई क्लास होती है? छोड़ दो एक दिन के, पीटी की थोड़ी ना कोई क्लास होती है। पीटी में थोड़ी ना कुछ पढ़ाते हैं, कुछ निकलता थोड़ी ना उसमें। एस पर की क्लास है, कितने बजे खत्म होती है? सच्ची में पढ़ते हो तुम उसमें? पढ़ते हो? देखो तुमको लगता है इम्पोर्टेंट है तो कोई पढ़ते हो? बस सच बताओ, पढ़ रहे हो उसमें? अच्छा, कौन सा टॉपिक चल रहा है? कोई बच्चा बताएगा मुझे, आप बताओ। हाँ, सिलेक्टेड कमांड चल रही है, समझा नहीं। CTE, ये क्या होता है? ये कहाँ से आ गया CTE आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में है CTE? किसने बोला? आपकी माई सीक्वल में तो CTE नहीं होता आपके कोर्स में, वैसे ही करा रहे हो तो। अच्छा, आप सिलेबस नहीं देखते हो अपना? मुझे नहीं लगता देखते हो, तुम कहते हो पढ़ते हैं। चलो एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं, कम नहीं। तो फिर कितने बजे का? 2 बजे तक कर देना, ठीक है? अभी तो ठीक है, 2 बजे तक कर देना, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं मिलेगा, मैं चेकआउट नहीं कर पाऊंगा। वैसे क्या होता है CTE? क्या होता है CTE? हाँ, क्या करना होता है? विद क्लोज के साथ मतलब क्या करते हैं इसमें, मेन काम क्या है? अभी तो तुम कह रहे हो वो करा रहे हैं, फिर पहुंचे कैसे? नहीं, वहीं तो चल रहे हो। अभी वो चल रहा है, खत्म हो गया? तो करा दिया ना, फिर पता नहीं है किसी और को पता है क्या होता है CTE? तुम लोग कर रहे हो, तुम भी ले रहे हो, क्या होता है? किस में स्टोर? टेबल में? हाँ, नॉर्मली नहीं हो सकता एकदम, एक टेबल से दूसरे टेबल में डाटा फैच करना हो तो नॉर्मली भी हो सकता है। फिर वो रियल टेबल में नहीं होते? अच्छा, रियल में वही तो कह रहा हूँ, रियल में टेबल में चेंज नहीं होता कुछ भी। अब मेरी बात का उत्तर दीजिए ना सीधा, एक टेबल है एम्प्लॉय, करेक्ट, डाटाबेस के अंदर है। अब CTE से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब आप कह रहे हो कि CTE में अगर डाटा चेंज करोगे तो मेरे रियल टेबल में चेंज नहीं होगा, यही कह रहे हो ना आप? ऐसा नहीं होता, चेक करना है इस स्टेटमेंट को। अच्छा चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 2 बच रहे हैं यहाँ पर, शीट प्रोटेक्शन एंड मैक्रो। तो सबसे पहले शीट प्रोटेक्शन देख लेते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस। एक नॉर्मल एक्सेल ओपन करते हैं अपना। यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ भी ऐसे ही डाटा ले लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ ताकि इस डाटा के अंदर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग ना हो पाए। तो हम रिव्यू में जाके यहाँ पे शीट को प्रोटेक्ट करेंगे और एक पासवर्ड लगाएंगे।
अब आपकी ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग एक्सेप्टेड नहीं है, आप कहीं पर कुछ लिख भी नहीं सकते। ठीक है, आपको पासवर्ड पता होगा तभी आप लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। अच्छा देखिए, लेकिन आप लोग अभी वर्कबुक में नई वर्कबुक की शीट बना सकते हो। आपकी पुरानी वाली शीट इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, नाम भी कर सकते हो, ये चीज़ अभी भी अलाउ है। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन लग जाए, तो यहाँ से वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप एक पासवर्ड लगा दें। अब यहाँ पर भी क्या लग गया, आपका पासवर्ड लग गया, यानी कि अब कोई नई शीट बनाई नहीं जा सकती, किसी पुरानी शीट को डिलीट नहीं किया जा सकता और उसको रीनेम भी नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? तो ये था शीट प्रोटेक्शन। लेकिन अगर मैं इस शीट को सेव कर दूंगा तो कोई भी बंदा मेरी इस फाइल को ओपन करके डाटा देख सकता है। तो हम चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल पे ही पासवर्ड लगा दें। फाइल पे गए, सेव करिए यहाँ पर लोकेशन डाल के, नाम डाल दीजिए जो भी डालना है आपको। जब आप इसको यहाँ सेव करते हैं तो यहाँ टूल ऑप्शन होता है जिसमें जनरल ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी आप अपना एक पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी मैंने इसको सेव किया। अभी अगर मैं क्लोज करके इस फाइल को ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा, पासवर्ड की डिमांड करेगा आपसे। ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है आपसे। अगर आपको पासवर्ड याद है तभी शीट खुलेगी, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो शीट को नहीं खुलेगा। ठीक है, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए तभी आप ये शीट खोल पाएंगे। अभी इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़, पासवर्ड जो आप लगाते हैं उसको याद रखना, क्योंकि इसमें फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो गए काम से, फिर तो नैरो प्लेस जाइएगा, वही खोल दें तो खोल दें। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, पासवर्ड तो हट जाएगा, रिव्यू में जाओ ये हटा दो। अब पासवर्ड याद है तो लगाते जाओ, हट गया, इसका भी हटा दो, ये लो। ठीक है, जहाँ वहाँ लगाया था वो भी हटाना है, चलिए उसको भी हटाते हैं। उसी जगह पे पहुँच जाओ जहाँ पे लगाया था, ये नाम था आपका, जनरल ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है अभी भी, ये डिलीट कर दो। अभी कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, सब एक तरफ साफ हो गया। अभी कुछ नहीं है इसमें, कुछ मर्जी चेंज करो, कुछ मर्जी लगाओ, नई शीट बनाओ, डिलीट करो, जो आपका मन करे। अभी मैं इसको ओपन करूँगा आपके सामने तो ये खुल भी जाएगा बिना कुछ सिक्योरिटी के। ठीक है। अच्छा अभी पार्शियल पासवर्ड भी लगता है इस पर, वो कैसे लगता है देखो। मान लो मुझे यहाँ पे आप लोगों से टोटल करवाना है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे टोटल करें सभी, इस डाटा का टोटल करना है यहाँ पे, और आप मेरे डाटा को चेंज भी ना कर पाओ और टोटल हो जाए। हेलो, हाँ जी। अभी क्या करना है कि मेरे को इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है, बट टोटल वाली इस फील्ड पे पासवर्ड नहीं लगाना, करेक्ट। मतलब अगर मैं इस पे भी पासवर्ड लगाना चाहूँगा तो दो पासवर्ड लगेंगे, एक मैं पार्शियल पासवर्ड लगाऊंगा यानी पूरी शीट पे भी लगाऊंगा और एक पर्टिकुलर हिस्से पे भी लगाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को इस वाले पोर्शन का पासवर्ड दूंगा तो इसका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा और फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट पूरी शीट के ऊपर पासवर्ड अभी भी कायम रहेगा। तो ये काम कैसे करना होता है, आपको ये डाटा जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लॉक का, इसको सिलेक्ट करना है। रिव्यू में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ एडिट रेंज, तो आप एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करना है और उसके ऊपर भी आप अपना एक पासवर्ड लगा सकते हैं। बस पासवर्ड बस याद रखना। अभी इस पर ओके हो चुका है आपका पासवर्ड। अब आप पूरी शीट के ऊपर लॉक लगा दें। अभी क्या होगा कि शीट लॉक है, बाकी कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन ये शीट अगर मैं आप लोगों को देता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ कि टोटल करो, तो जब आप इस पर टोटल करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, मैं आप लोगों को इसका पासवर्ड बता दूंगा। अभी देखिए टोटल हो पा रहा है, चल रहा है ना।
और आप आसानी से काम कर सकते हो। बाकी आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी दिक्कत पे, क्योंकि लॉक लगा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल लॉकिंग। तो शीट के ऊपर यहाँ इस तरीके से पार्शियल लॉकिंग लगाया जाता है। इसमें कोई डाउट? अभी लास्ट टॉपिक है इसका, जिसमें हम एक शीट को मल्टीपल क्लाइंट के पास शेयर करेंगे, ताकि हम देख सकें कि एक ही शीट पर मल्टीपल पर्सन एक समय पर कैसे काम कर सकते हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं गूगल शीट का सहारा लिया जाएगा। तो मैं एक शीट बनाता हूँ, एडमिशन डेट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, एडमिशन डेट। तो ये शीट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो अपने नाम के आगे आपको ये एंट्री करनी है। तो इस शीट को हम सबसे पहले करते हैं सेव। अब ये देखिए आप लोगों तक कैसे शेयर होगी ये शीट। हम इसको गूगल के ऊपर यानी गूगल शीट के ऊपर इसको अपलोड करेंगे। आप यहाँ से गूगल ड्राइव ओपन करें, यहाँ पर उसको अपलोड कर दें आप। वैसे स्पेस तो है नहीं, अपलोड कहाँ से होगा, एक देखता हूँ हो जाए तो। फाइल अपलोड करेंगे आप, अपलोड नहीं हो रहा है, स्पेस नहीं है। बस मैं बता ही सकता हूँ, अभी देखो डिलीट आनंद फानंद में डिलीट करना मतलब मेरे लिए काम का डाटा हो सकता है, तो इतनी जल्दी मैं स्पेस को खाली नहीं कर सकता। आपको बस यहाँ पे फाइल को अपलोड करना होता है। फाइल को अपलोड करने के बाद आपको अपनी फाइल पे ऐसे राइट क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन दिखाई देगा, ऐसे लिखा होगा बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट टाइम जब खोलोगे तो ये लिखा रहेगा। आपको इसे हटा के एनीवन करना है, ताकि कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सके। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको व्यूअर लिखा हुआ दिखता है, उस टाइम पे व्यूअर जैसे ये लिख रहा है, आपको इसे सिलेक्ट करके एडिटर करना है। तो एडिटर करने के बाद जिसको भी आप ये लिंक देंगे ना, एडिटर कर दिया। अब आपको ये जो लिंक है इसे कॉपी कर लेना है और अपने किसी भी फ्रेंड को भेज दीजिए। समझिए, तो ये एक सिंगल फाइल रहेगी। अगर मान लीजिए आप इसको एक ऐसे ग्रुप में डाल देते हैं जिसमें 100 पर्सन आपके साथ अटैच हैं, आपने ये लिंक वहाँ पे भेजा, जब भी कोई बंदा इस फाइल को ओपन करेगा, यानी मान लीजिए 100 पीपल्स ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया, तो एक सिंगल फाइल ही 100 लोगों को दिखाई देगी। एक वक्त में उसी शीट के ऊपर 100 लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसमें। तो ये कंप्लीट होता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब बची एक आखिरी यूनिट, उसके बाद एक्सेल खत्म। अब आखिरी यूनिट है जिसका नाम है मैक्रो। डालो हेडिंग, मैक्रो की हेडिंग डालो, मैक्रो के बारे में लिखो। इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट द एक्सेल टास्क, it is used to automate the Excel tasks that are repetitive in nature. That are repetitive in nature. ठीक है, तो
एक्सेल के किसी काम को ऑटोमेट करना चाहते हो तो उस केस में हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। आप एक्सेल के हर काम को ऑटोमेट नहीं कर सकते, केवल उसी काम को आप ऑटोमेट कर सकते हो जो रिपीटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर कोई मैक्रो बना लिया, किसी काम का ऑटोमेशन बना लिया, तो वही ऑटोमेशन बार बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं है आज लाल रंग का ऑटोमेशन हुआ है किसी डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग का, अगली बार जब उसे रन करोगे तो कोई और डिज़ाइन आएगा, ऐसा नहीं होता। ऑटोमेशन मतलब वो उसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है जो चीज़ आप उसमें डालते हैं, तो रिपीटेटिव टास्क होता है, करेक्ट। मैक्रो को चलाने के लिए आपको एक्सेल के अंदर एक टैब ऑन करना होता है जिसका नाम होता है डेवलपर टैब। तो इसको हम एक बार ऑन कर लेते हैं। मेरे लैपटॉप में तो ये आपको यहाँ पे ऑन दिख रहा है, लेकिन जब आप लोग अपना फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो ये आपके लैपटॉप में नहीं है मौजूद। आप लोग क्या करो, फाइल पे जाना, ऑप्शन में चले जाना, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन होता है, अभी मत करिए, आराम से करना तसल्ली से। यहाँ पे कस्टमाइज रिबन होता है, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप में अनचेक रहेगा, आपको चेक करके ओके करना है, बस इतना सा काम है, आपको ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने मैक्रो के डेफिनेशन को समझा, ऑटोमेशन के काम आता है, रिपीटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करता है। इसको करने के लिए डेवलपर टैब को अनेबल करना होता है, ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे एक मैक्रो को रिकॉर्ड करके फिर रन करेंगे, बाद में डिलीट करेंगे और एक बनाएंगे उसका शॉर्टकट। तो मेरे को डाटा चाहिए होगा, मैं थोड़ा बहुत डाटा कहीं से ले लेता हूँ। टॉपिक का नाम है मैक्रो। मैक्रो हम यूज़ करते हैं जब भी एक्सेल के किसी काम को आपको ऑटोमेट करना हो, तब हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। मैक्रो हमेशा उस काम में यूज़ होगा जो भी काम रिपीटेटिव इन नेचर हो। एग्जाम्पल के रूप में हमको ये डाटा दिया हुआ है, हमको इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग हमको मेल पे आ जाती है कि ये फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करो। आज अगर हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर देते हैं 10-15 मिनट देकर, तो अगली बार हमको फिर से डाटा मिलेगा फॉर्मेटिंग करने के लिए, फिर से हमको 10-15 मिनट देने पड़ेंगे। आपको लगातार इस तरह का वक्त मिलता रहेगा, तो कब तक हम 10-10 15-15 मिनट अपने खराब करेंगे। तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लें, सेम ही तो काम कर रहे हैं। तो जो काम सेम होता है, रिपीटेटिव होता है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसी का बनता है ऑटोमेशन। तो हमारे लिए यहाँ पर मैक्रो का यूज़ करना होगा। मैक्रो जो होता है डेवलपर टैब को अनेबल करके काम में लाया जाता है। तो ये टैब बाय डिफॉल्ट आपके एक्सेल में ऑन नहीं रहता। इसे ऑन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आपको मिलेगा। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डेवलपर टैब का, इसको बस चेक करना है आपको, ठीक है। आपका मैक्रो ऑन हो जाता है। अब मैक्रो पे काम करने से पहले सबसे पहले मैक्रो की सिक्योरिटी को अनेबल कर लीजिएगा। मैक्रो की सिक्योरिटी को अनेबल करने के बाद इसको ओके करना है और एक्सेल को रिस्टार्ट करना है। दूसरा, जिस डाटा के ऊपर आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो वो डाटा जहाँ से शुरू होता है पॉइंटर को वहाँ पे रखिए। तीसरा स्टेप, रिलेटिव रेफरेंस वाला ये जो बटन है इसको ऑन करके रखना है। तो ये तीन काम आप कर लीजिएगा पहले टेस्टिंग के। इन तीन काम को करने के बाद नाउ यू आर रेडी टू रिकॉर्ड योर मैक्रो। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का बटन है, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने मैक्रो का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर एक शॉर्टकट जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बना लिया, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ना बनाएं केवल, क्योंकि ऑलरेडी होते हैं वो, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी सारे होते हैं अप टू जेड तक। तो शिफ्ट को ऐड करके अपना कोई शॉर्टकट बना लें। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। अब आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा। वो ये बोल रहा है कि ये जो मैक्रो का नाम आपने दिया ना, ये ऑलरेडी पहले किसी को दे रखा है हमने, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। There is already a macro assigned to that कि you should assign the different keyboard shortcut। तो शॉर्टकट में दिक्कत है, मैं इसका शॉर्टकट और कुछ लिखता हूँ, समथिंग लाइक कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ये तो नहीं दिया होगा कभी हमने, अभी रिकॉर्डिंग पे चालू है। अभी आप जो भी यहाँ पे मूवमेंट करोगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। अभी देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका, तो ये हेडिंग मैंने सेलेक्ट कर ली, ये हमने किया बोल्ड, थोड़ा साइज बढ़ा दिया, फॉन्ट बदल लिया, कलर चेंज करते हैं इसका, फॉन्ट कलर आईडी ले ली पूरी, इसको डार्क ब्लू,
हमने कुछ फॉर्मेटिंग ही कर दी है, ठीक है। अभी जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था पॉइंटर को वहीं पे रखूंगा मैं, और अपने मैक्रो को अब हम स्टॉप कर देंगे। तो हमने मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग कर दी, ऐसा फॉर्मेटिंग हमको दिया गया था मेल पे, तो जैसा दिया गया था वैसा हम करते चले गए और एक फॉर्मेटिंग हो गई। अब आपको ये सेम फॉर्मेटिंग इस डाटा पे अप्लाई करनी है। अगर थोड़ी देर के लिए मानकर चलो आपके पास मैक्रो नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप लोगों ने तो एक्सेल खत्म कर लिया आज। अब जितना भी एक्सेल आप लोगों ने खत्म किया, जो भी आपके दिमाग में है, अपने उस चीज का इस्तेमाल करके आप ये सेम फॉर्मेटिंग करके दिखाओ मुझसे पहले, मतलब 5 सेकंड में करके दिखाओ। 10 ले लो, 30 सेकंड ले लो, चलो ये सेम फॉर्मेटिंग इस वाले डाटा पे करके दिखाओ। डाटा देखो छोटा भी है बड़ा भी है, हर तरह का कर सकता है कोई? टाइम लगेगा ना, प्रॉपर टाइम। कोई और तरीका हो सकता है, देख लो, दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, मैक्रो तो है ही नहीं ना आपके पास, आपके पास मैक्रो नहीं है। आपने जितना भी एक्सेल पढ़ा है, मैक्रो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप अपने उस एक्सेल के दम पे ये बताओ कि इस काम को, ये जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है, ये सेम फॉर्मेटिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो कैसे करेंगे? अच्छा, आपने ये नहीं पढ़ा, होम के अंदर एक टैब होता है ये वाला, फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट को कॉपी करता है। भूल गए इसे? पता है इसका मतलब? नहीं पता? अच्छा, चलो मैं समझाता हूँ। ये डाटा दिख रहा है मेरे को, ये फॉर्मेटिंग है इसको, ठीक है। तो इसका काम होता है फॉर्मेट को कॉपी करना। जैसे हम डाटा को कॉपी करते हैं ना इस बटन को दबा के, तो ये नीचे वाला बटन फॉर्मेट को कॉपी करता है। तो व्हाट डज इट मीन्स, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ये बटन प्रेस करूंगा तो इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा ये। और फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद मैं इसको जिसके ऊपर रिलीज करूंगा ना, उसको फॉर्मेट वैसा ही बना देगा। हैं? क्या एक्सेल पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करते क्या? हैं? इसमें था ना ये ऑप्शन आप लोग के पास, था तो सही। अच्छा आप ये बताओ, जब ये ऑप्शन हमारे पास है तो मैक्रो की क्या नीड है? ये तो यहाँ से भी हो जाता है ना? है नीड, में बताता हूँ। ये जो फॉर्मेट ऑप्शन होता है ना, ये डाटा का स्ट्रक्चर देखकर काम करता है। ये इस डाटा पे नहीं लगा सकते, आप ट्राई करके देखो। देखो इसका स्ट्रक्चर यानी डाटा की पूरी शेप और इसकी शेप बिल्कुल सेम थी, तो चल गया। इसकी शेप सेम है क्या? नीचे तक जा रहा है। और इसकी शेप देखो सेम है, अब नहीं करेगा काम। अभी हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया और इसे कॉपी कर लिया। अब हम चले गए इस डाटा के पास और इसके ऊपर उसको ड्रैग कर दिया हमने। कहाँ तक है भाई? यहाँ तक है ना? अभी देखना, जैसे फ्लैट कटते हैं ना छोटे छोटे, ये देखो ये क्या बन गया, डब्बे डब्बे से, देख रहा? तो ये गड़बड़ हो जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर ऐसे ठीक नहीं है। आएगा समझ में? क्या बनाया था मैंने शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अभी देखिए इसको ठीक करता हूँ मैं, ये हो गया कि नहीं हो गया? कंट्रोल शिफ्ट क्यू। हाँ। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे गया, ये डाटा है मेरे पास, अब पूरे डाटा को फॉर्मेट करना है, एक शॉर्टकट से हो जाता है। इतना काम का होता है मैक्रो। आज अगर आपके पास मैक्रो नहीं होता तो आपको पूरे काम को अंजाम देना होता मैनुअली, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। अभी मैक्रो सीखने से काम आसान, बस एक शॉर्टकट और ये काम हो गया। एक्सेल खुद कर रहे हैं आपके लिए काम, ये देखिए हो गया। इसी चीज़ को ऑटोमेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो भी ऑटोमेशन होता है वही सेम चीज़ रिपीट करता है। ऐसा नहीं है आज कुछ इसमें काला हो जाएगा, दोबारा रन करूँगा तो पीला हो जाएगा। रिपीटेटिव इन नेचर होता है, सेम टास्क को रिपीट करके आपके सामने रख देता है, कुछ भी चीज़ रिपीट कर लो आप। सो यहाँ पर आपका मैक्रो भी खत्म हो जाता है। कोई मैक्रो अगर आपने बनाया, कल को भूल जाओ कि शॉर्टकट क्या था, याद थोड़ी ना रहता है। तो आप डेवलपर टैब पे जाके मैक्रो पे क्लिक करो, यहाँ पे जो मैक्रो आपने बनाया था उसको सिलेक्ट करके ऑप्शन पे चले जाओ। यहाँ पर उसका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके मैक्रो का नाम था। कोई मैक्रो आपने बनाया और डिलीट करना, जैसे ये मैक्रो बनाया था ना मैंने, डिलीट कर दिया, तो डिलीट का बटन दबाओ, मैक्रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जो मैक्रो मैंने बनाया अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर रन नहीं होगी शॉर्टकट कमांड, मैक्रो डिलीट हो जाएगा।
कभी कभी हम क्या करते हैं कि मैक्रो बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैक्रो बना दिया। अब मेरे को मैक्रो के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ कि जो मैक्रो मैंने बनाया है, ऊपर की जो हेडिंग का कलर है ना वाइट, इसको रेड करना है, ठीक है। और ये वाला जो डाटा हमने बनाया था ना, इसके फॉन्ट का कलर भी वाइट करना है, क्योंकि सारा डाटा मैंने वाइट ही तो करा है, ये भी वाइट करना है। तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आ गई तो हमें क्या करना होगा, इसको एडिट करना होगा। जो मैक्रो हमने बनाया हमें क्या करना होगा, उसे एडिट करना होगा। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं मैक्रो को शुरू से रिकॉर्ड कर लूँ या फिर मैं उसे एडिट कर लूँ। तो कौन सा रास्ता आसान है, एडिट वाला ना। कोई फिल्म किसी ने रिकॉर्ड करी, 3 घंटे की फिल्म थी, 2 साल में बन के तैयार हुई, बीच में कोई सीन एडिट करना था, तो पूरी फिल्म दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे, उस सीन को दोबारा से एडिट कर लेंगे, समझ में आया। तो हमें क्या करना चाहिए, डाटा को एडिट कर लेना चाहिए। अच्छा, फिल्म को जो एडिट करता है कौन करता है, एक नॉर्मल आदमी तो करता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं। तो वो तभी कर पाता है क्योंकि उसको एडिटिंग आती है। आप इसको अगर एडिट करना चाहते हो तो आपको इसकी एडिटिंग आनी चाहिए। अगर आप इसकी एडिटिंग नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बोला कि इसको वाइट करना है और इसको रेड करना है, करेक्ट। तो करके देखते हैं, मतलब आप लोग करके दिखाना कैसे करोगे। हम गए मैक्रो पे, ये था हमारा मैक्रो और एडिट, तो ये खुल जाएगा कोड और यहाँ पे आप इसकी एडिटिंग कर लेना। तो जब हम एक्सेल में काम कर रहे थे तो वो ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब कर लो एडिटिंग, पता है कहाँ क्या करना है, कर लोगे। हाँ कि ना, डरते क्यों, तुम बोल तो नहीं कर पाएंगे, वो पता है आपको नहीं कर पाओगे तो बोल दो ना कि सर इसकी एडिटिंग कहाँ से होगी, ये थोड़ी ना आता है हमको। हाँ, आप लोग जब तक बोलना नहीं सीखोगे सामने वाला बताएगा कैसे आपको। अब तुम रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो कोई और होता तो क्या करता, ठीक है बेटा, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, हैं? तुम बोलना नहीं सीखोगे तो क्या होगा, कहीं पर आपकी कोई ट्रेनिंग चलेगी, चाहे कोई भी हो सामने, कोई भी, आपको चीज़ आती है तो आती है, नहीं आती है तो बोलोगे, आप उसको नहीं बोलोगे। हाँ, उसमें सिखाई है और आपको नहीं आती है तो गलती है, उसमें तो झिझक रहे हो, चलो समझ में आए। अरे तो सीखी नहीं है तुमने, साफ बोलोगे सर इसका नहीं पता हमें, ऐसे तो बोलोगे, कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा आप उसको कि वो आपको खा जाएगा, गलत थोड़ी ना बोला। अरे आपने नहीं पढ़ा, ये सीधा बोलो, अरे सर ये क्या है, हमें नहीं पता इसके बारे में। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कालाक्षर भैंस बराबर फिलहाल, करेक्ट, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या आ रहा है, क्या ही कर रहे हैं इसमें। ये इसी को मैक्रो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो। तो जब हम एक्सेल में काम कर रहे थे तो एक्सेल हमारे लिए ये कोड को रिकॉर्ड कर रहा था, ये सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी, हम एक्सेल पे जो भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये जिस भाषा का इस्तेमाल करके इस कोड को लिखता है, इस भाषा को VBA के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो VBA अब हमें सीखना पड़ेगा। तो VBA हम क्यों सीखते हैं, मैक्रो को एडिट करने के लिए। अगर आपको भविष्य में मैक्रो पे काम करना पड़ गया तो आपको ये कोड पढ़ना आना चाहिए। कोड को पढ़ना आना चाहिए मतलब आपको VBA की भाषा आनी चाहिए, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द VBA। तो कोई आपसे पूछे कि वाई वी नीड VBA, तो क्या बोलोगे उत्तर में, फॉर वर्किंग ऑन अ मैक्रो वी हैव टू लर्न VBA। The benefit for learning the VBA, we can automate our Excel tasks that increase the speed of our Excel. Okay. And the second point, for editing the macro, we need VBA. बिना VBA के आप मैक्रो को एडिट नहीं कर सकते। तो ये खत्म होता है, ठीक है। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, VBA पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई डाटा एक्सेल का बनता है ना, तो कल पहले वो ले लेना, जिसकी संभावना बहुत कम, आज तक तो पूछे नहीं, अब कल ही क्या पूछोगे तुम, है ना? जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, रेयर चांस है। तो हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, VBA स्टार्ट करेंगे। अभी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, जब ये काम हो जाए ना तो इसको सेव करने का भी एक तरीका होता है। अब इसको नॉर्मली सेव नहीं करना है, अगर नॉर्मली सेव कर दिया तो इस पर जो VBA यानी जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था वो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव करना है कोड को, नाम डालना जो भी डालना हो आपको, क्या डालें, एम्स मैक्रो। यहाँ पर ना नीचे सेव एज अ टाइप होता है, यहाँ पर इसको एक्सेल के फॉर्मेट में सेव नहीं किया जाता। अगर आप इसको एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करेंगे
तो वो एक अच्छा खासा वार्निंग देता है आपको, डराने वाला। ये देखो, अब इतना वक्त ही नहीं होता हम इसको पढ़ें, हम सेव कर देते हैं। और ये यहाँ सेव में ये बोल रहा है कि आप अगर सेव करोगे ना, तो ना मैं आपकी फाइल को मैक्रो से आज़ाद कर दूंगा, देखो। वो सीधा बोल रहा है जैसे दुनिया से आज़ाद कर देते हैं ना, वो कह रहा है तो मैं मैक्रो से आज़ाद कर दूंगा। हम बिना पढ़े सेव मार देते हैं, और हम फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि सर आपने जो मैक्रो दिया था ना, मेरा चलता ही नहीं है। कहाँ से चलेगा, मैक्रो तो फ्री हो गई, इसमें मैक्रो सेव नहीं होते ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये ऑप्शन क्यों लिया मैंने, अरे ये पूरी ना चिट्ठी लिख के देता है तुमको, देखो इसमें पूरी चिट्ठी लिख के दी, उसने साफ बोला होगा, ये देखो वो बोल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ इसमें बता रखा है कि भैया इस फाइल को अगर ना आप चाहते हो चेंजेस रहें तो इसको इस फॉर्मेट में सेव करना होता है। तो ये गलती नहीं करना है, पढ़ा करो, कोई दिक्कत आ जाए तो। अभी हम क्या करेंगे, इसको मैक्रो नेबल में सेव करेंगे। अभी आप इसको सेव करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन हम अपनी तरफ से देते हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेल। नीचे टाइप आता है ना, सेव एज अ टाइप, तो वहाँ से चेंज करवाओ, ठीक है। तो एक्सेल की जो फाइल होती है ना, कितने तरह की होती है तो बताएगा। अभी क्लास ओवर हो गया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर